पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर वैल्यू माइनस में आ रही है। हाँ जी, तो ओके। हाँ जी, कल हमने किया था, क्या किया था, तीन चीजें मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। कल हमने जो किया था एंड में, हाँ जी एक तो ये किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दूसरा हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे करना है, ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, प्लस में आ गई, जीरो से ज्यादा होगी। अच्छा, दो वैल्यू जो है वो सेम होएगी, इक्वल होएगी वो, और कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। एल एच एस साइड और आर एच एस साइड पे जीरो जीरो, और नो रियल रूट, ये पॉसिबल ही नहीं है, माइनस है, तो दिस इज ए नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट सम लेते हम। फर्स्ट सम तो वैसे कर लिया था। हाँ जी, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपने कर लिया है, मैं थर्ड करके देखता हूँ। हाँ जी, थर्ड जो है वो है 2x² हाँ जी -6x +3 इज इक्वल 0। यस, हाँ जी, क्या इसमें करना है, पहले पहले डी फाइंड करना है। हाँ जी, ए कितना है 2, बी कितना है -6, हाँ जी, सी कितना है, हाँ जी 3। ओके, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर -4ac, हाँ जी 4ac करना है। तो 4ac, अब देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना है 3 है। हाँ जी, तो ये किया, 6 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर होता है 36, -4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 इंटू 3 24, तो कितना आ गया बेटा 12 आ गया। हाँ जी, अब ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से प्लस में है, वैल्यू आ रही है, ये प्लस वैल्यू आ रही है, तो ये जो है प्लस वैल्यू आ रही है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, दो वैल्यू आएगी बट वो इक्वल नहीं होगी। अब फाइंड करना है आपने, फाइंड कैसे करोगे, हाँ जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ जी क्या किया था, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फाइंड कर दो, सिंपल है। तो चाहे तो आप ये लिख लो, पूरा ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे डी वाला यहां से कर लो, बात एक ही है। तो ये आ गया, एक्स फाइंड करना है, अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू, ये देखो -b, हाँ जी -b, आगे क्या लिखा है प्लस माइनस, हाँ जी √d, और या फिर है √b² -4ac। ओके, यस सर। अपॉन क्या आएगा 2a। हाँ जी, तो देखो इसमें b कितना है, b है, ये पढ़ा, -6। तो पहले आपने क्या करना है, ऑलरेडी माइनस लगा लेना है, और b क्या है, b जो है वो है -6। अब क्या करना है, प्लस माइनस लगा लेना है, d कितना था 12, हाँ जी, और नीचे क्या लिख देना है 2 इंटू ए कितना है 2। 2, हाँ जी, तो करो इसको सॉल्व,
माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12/4 आ गया। ओके। यस हाँ सर। जी, सर 4 और 6 कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी। कैंसिल अभी नहीं करना है क्योंकि इधर हमने कोई वैल्यू लगानी है और फिर कॉमन निकाल के फिर कैंसिल आउट करना है, अदरवाइज पहले ही ऐसे हम नहीं काट सकते। इसको ऐसे काट सकते हैं लेकिन यहाँ जो है सेम होना चाहिए, तो इससे हम अलग काटेंगे, इससे अलग काटेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इकट्ठा काट सकते हैं। तो 12 का आपने क्या करना है, 12 का क्या करना है, आपने फैक्टर बनाए हैं। 12 के फैक्टर बनेंगे, 2 से करेंगे तो 6 आ गया, 2 से करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है बेटा, 3 को किया तो 1 आ गया। तो जो 12 है ना, 12 उसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ जी। तो ये क्या है, इनमें से एक ले लेना है और ये छोड़ देना है, तो ये चेंज कैसे हो गया, 6 प्लस माइनस 2√3/4। यस। ओके। Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ जी। अब देखो हमने आगे बढ़ना है। क्या था हमारे पास, हाँ जी, वैल्यू थी 6। हाँ जी, प्लस माइनस 2√3/4। यस। हाँ जी। यस सर। अब इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या है इसमें, कर लिया। इसमें कॉमन है 2, तो 2 को बाहर निकाल लो। इधर कितना बच गया, 3 बच गया, 3 प्लस माइनस, और यहाँ तो 2 चला गया बाहर, तो यहाँ बचा √3/4। हाँ, अब हम काट सकते हैं। अब हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास लास्ट में ये बच गया 3 प्लस माइनस √3/2। हाँ जी, समझ लग गई। यस Yes, सर। sir. अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख दो, इसके दो जो है वो रूट बनेंगे। एक तो ये बन गया बेटा 3 प्लस √3/2, एक कोमा डाल के माइनस लगा दो, ये तो प्लस लगा दिया मैंने, इधर प्लस वाला हो गया, और एक सेपरेट लिख दो ये। ओके, कर लोगे सवाल। यस सर। हाँ जी। Yes, sir. अब आ गया हमारे पास के वाला सेकंड सम, जो है 4.4 का जो है वो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड सम है, और उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ऊपर दिया है 2 बराबर, हाँ जी, 2 बराबर 2 इक्वल, हाँ जी, क्या कंडीशन है, 2 इक्वल, ये देखो ये कंडीशन है 2 इक्वल रियल रूट। हाँ जी, 2 बराबर, हाँ जी, 2 ਇਕੁਅਲ ਰੀਅਲ ਰੂਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दो मूल ਜਿਹੜੇ बराबर मूल होण। हाँ जी, तो देखो इसमें कंडीशन है ऑलरेडी, ये कंडीशन कब बनती है, जब d इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 और 0 जो है वो कंडीशन बनेगी। समझ लग गई। Yes, sir. हाँ जी, अब देखो अब क्या करना है हमने, इसमें पहले फाइंड क्या करना है हमने, पहले हमें ये पता होना चाहिए a कितना है, तो a इज 2, b कितना है 8, हाँ जी, c कितना है 3। समझ लग गई। Yes, sir. चलो अब आगे क्या करना है, d फाइंड करना है, d फाइंड है, और d जो है वो कितना है 0 है। ठीक है, तो d कितना है 0 है, निकालो, आप करने की कोशिश करो।
आपको मैं टाइम दे रहा हूं, हाँ जी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कैसे होगा ये आपको मैंने इतना हिंट दे दिया है। हाँ जी बढ़ो आगे। किसी ने कर लिया तो मेरे को बता देना। हाँ जी वेरी सिंपल। देखो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ जी बी कितना है, बी हमारे पास के है तो के का स्क्वायर आ गया। यस माइनस 4 क्या है अपनी तरफ से लिखना है, ए कितना है 2 है और सी कितना है 3। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। 3 है। तो के स्क्वायर जो है वो आ गया के स्क्वायर डबल आ रही 4 है। इंटू 2 8 8 3 जा 24। ओके यस Yes, sir. अब ये क्या दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा, कैसे आएगा, आगे 0 लगा दो, ठीक है। अब के स्क्वायर है जो वो आ गया 0 है ना, इधर इधर ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो ये जो है इधर LHS साइड से उठा के RHS साइड पे ले जाओ। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और के की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 24 और अंडर रूट 24 उसकी वैल्यू क्या बनेगी, इधर रफ में करो। हाँ जी 24 को हाँ जी किस पे चलाओ, सबसे छोटे फैक्टर प्राइम जो है फैक्टर 2 पे चलाओ, फिर इसको फिर 2 पे चलाओ। हाँ जी फिर इसको 2 पे चलाओ। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 पे चलाओ, तो ये आ गया। अब अंडर रूट 24 इज इक्वल टू किसके, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट 6 आ गया ना। यस सर। हाँ जी तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आपने सोल्व करना है। सर कर लो। प्लस माइनस दे सर प्लस माइनस 2√6 दे रखा है बुक में आंसर। हाँ देखते हैं अभी प्लस, हाँ प्लस और माइनस जो है हाँ जी वो आएगा। हाँ जी क्यों आएगा, हाँ जी क्योंकि के जो है वो इसने बोला ना इक्वल है तो 2 है रूट, एक नहीं है। ये जो है इसके जो रूट है वो 2 है और इक्वल है, तो इक्वल क्या होगा, हाँ जी एक तो होगा +2√6 और दूसरा होगा -2√6। ओके अगर इसको दोनों को इकट्ठा कंबाइंड लिखना है तो ऐसे लिख दो, प्लस ऊपर लगा दो नीचे माइनस लगा दो 2√6। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है, समझ लग गई। यस सर। वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है। हाँ जी तो ये 2 वास्तविक संख्या होन गया। हाँ जी समझ लग गई है सभी को। यस सर।
तो ऐसे सम Yes, आपने sir. करने हैं 4.4 के, आपने ऐसे सम कर लेने हैं और के की वैल्यू जो है वो आपने निकाल लेनी है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि ਅਜਿਹਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 800 मीटर ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। हाँ जी, ठीक है। अब क्या दिया इसमें? Sir, area. यस, और क्या दिया हुआ है? सर जो लंबाई Sir, है वो length चौड़ाई और से breadth. दुगनी हो। हाँ, ये भी दिया Sir, हुआ है। breadth को x मान लेंगे और जो लेंथ है वो 2x हो जाएगी। हाँ हाँ, तो हाँ ऐसे हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे? हाँ जी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो L इंटू बी है, तो L इंटू बी जो है इक्वल रख लेंगे और रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें जो है पता चल जाएगा बिट कितनी है, और उससे बाद है जो है वो हाँ जी हो जाएगी। करके देखना, मैं आप पे छोड़ रहा हूं ये काम, और ये करना है। अगर न समझ आए और किसी को समझ आ जाए तो टेलीग्राम अपने चैनल पे शेयर कर देना है। ओके, सर 20 आ गई। यस वेरी गुड। x20 आ गई है। हाँ जी, और जो है l जो है वो 240 आ गया। यस वेरी गुड, यू आर राइट। ओके, अभी निकाल लिया है सम, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अनामिका एक्टिव होके क्लास लगा रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, तो दूसरे बच्चे भी है वो भी कोशिश किया करो। हाँ जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैं कहता हूं बच्चों को। ठीक है, समझ लग गई? बोलो भी। हाँ जी, तो एक कोई मुस्कान जुड़ी है इधर, कोई मुस्कान है? एक मिनट मैं देख लेता हूं। मुस्कान नाम से कोई जुड़ी हुई है? हाँ, मुस्कान जुड़ी हुई है। मुस्कान कहाँ से हो आप बेटा? सर जुरड़खेड़ा से। अच्छा अच्छा, तो टेलीग्राम पे पूछा था आपने भी आईडी क्या है, और आप लगा रहे हो नो टीचमेंट सर के। मैंने नहीं पूछा। तो वो मुस्कान पूनिया थी एक शायद, है ना? सर एक कलर केड़ा की भी मुस्कान है। अच्छा, वो तो नहीं जुड़ी है इधर। चलो, तो बात कर रहे थे हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये जो टॉपिक है अभी आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, मैं सोचता हूं। और आप क्या सोचते हो? हाँ जी, बताओ भाई। सर कर लेंगे, जब तक नहीं होगा पूछ लें। हाँ, तो कल का जो मैंने लेक्चर दिया था शायद उसमें आपने देखा होगा 51 जो मिनट का है, उसमें मैंने जो है बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, और सारा वहां से मेथड बता दिए थे। स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है, हाँ जी, अलग अलग 3 मेथड है वो बता दिए थे। तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ न लगी हो। अगर फिर भी आपको न समझ लगे, आपको ऐसा लगे भी ये दोबारा से करवाएं, तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है बार बार, क्योंकि अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारा सिलेबस रह जाएगा। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव है मेरे पास, वो क्या है, यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। आपके NTSC ग्रुप है जो बना हुआ है खुइया सर्वर,
उस पे है ऑलरेडी ये, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पड़ी आपको मिल जाएगी। जब भी आपको किसी तरह की ये प्रॉब्लम आए वो आप वीडियो चला के देख लेना, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ जी, अब हम लास्ट में जो है इसका सम अप करते हैं। सम अप का मतलब होता है भी हमने जो इसमें जो कुछ पढ़ा है वो क्या क्या था। हाँ जी, पहले हमने ये किया था, हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है म्यारी रूप, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, दूसरा है वास्तविक संख्या अल्फा, ठीक है, और बीटा लेके हमने किया था, तो वो था, हाँ जी, जब हमारे पास सेकंड है, हाँ जी, अल्फा दो घाती समीकरण है, उस दा जिहड़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕੁਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, जब मूल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अल्फा ਤੇ बीटा ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ इक्वल 0 लिख देते हैं। तो ये ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ 2, ਹਾਂਜੀ, ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਰਾਂ 2, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ 2 ਘਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੇਖੀ ਗੁਣਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, हरेक गुणखंड ਨੂੰ 0 ਦੇ बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें यह पता है कि जेड़ा आप गुणखंड बनाने फैक्टर जो बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, किसके? 0 के। और जब हम 0 से इक्वल रखते हैं तो उसको सेपरेट जो है वो क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नाल भी 2 घाती समीकरण ਨੂੰ हल किया जा सकता है। हाँ जी, ये बता दिया था। एक वीडियो और है मेरी, उस वीडियो में देख लेना, ये करवाया हुआ है मैंने। हाँ जी, 2 घाती समीकरण ਜਿਹੜੀ है उस दे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ है फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाल। आ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हाँ जी, दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। यस सर। यस। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेट जो ਅਸੀਂ फाइंड कर ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਭਿੰਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਆਵੇ। 2 ਬਰਾਬਰ ਮੂਲ ਭਾਵ ਸੰਪਾਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, हाँ जी, संपाति इत्थे आ रहा है, उत्थे भी आ रहा सी, एक दिन पूछा सी संपाति का मतलब की होंदा है। हाँ जी सर 2 इक्वल एंड रियल रूट। हाँ जी, यस, ते कोई वास्तविक मूल नहीं होंदे जदों डिस्क्रिमिनेट जिहड़ा है वो 0 तो छोटा हो जाए, ठीक है, समझ लग गई? यस सर। हाँ जी, तो संपाति सुन लो, संपाति का मतलब की होंदा है। हाँ जी, देखो पहले हमारे पास क्या है, पहले तो पॉसिबिलिटी है भी जो है +2 और -2। अब देखो, हाँ जी, ये हमारे नंबर लाइन है और यहाँ क्या होता है, 0 होता है। और प्लस वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम? इस साइड लिखते हैं ना। यस सर। और माइनस को इस तरफ से लिखते हैं। तो अब ये वैल्यू जो है वो आ गई +2 और -2। तो +2 किधर पड़ा है? दिस वन। और -2 कहाँ है पड़ा है? ये पड़ा है। तो ये जो है 2 वैल्यू आ गई है। अब संपाति का मतलब की होंदा है, देखो ध्यान नाल। हाँ जी, ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। अब मैं कह देता हूं 2 वैल्यू आएगी तो 2,2। तो 2 किथे पाया होएगा? इत्थे। ते दूसरा 2 किथे है? वो भी इत्थे।
दूसरे ते की हो गए संपत्ति। हाँ जी, 2 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो अब भी किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, ठीक है। ओके और इस एक्सक्यूज मी कंसेप्ट से सर। आप, हाँ हाँ बोलो। सर जो 4.2 है उसका 6 सम करवा दो, वो समझ में ही नहीं आया। हाँ जी, 1 मिनट। 4.2 का 6 सम जो है वो समझ में नहीं आया। हाँ जी, तो Yes, चलो sir. कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ मेरे पास टाइम है या नहीं है। हाँ जी, आपको पता है मैं टाइम का जो है वो पाबंद हूँ, और मेरे को एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो पड़े है टाइम मेरे पास पड़ा है, वैसे तो 10 मिनट पड़े हैं। हाँ जी, तो देखते हैं, हम अभी करते हैं। हाँ जी, 4.2 का 6 सम है। हाँ जी, अभी निकालो सभी। हाँ जी, किस किस को आता है? हाँ जी, जल्दी से मेरे साथ करोगे? सर मुझे आता है। हाँ जी, वेरी गुड। क्या दिया हुआ है इसमें, पहले हमें इसकी प्रॉब्लम को जो है समझना है। एक घरेलू उद्योग है, एक दिन विच कुछ बर्तन बनाਉਂਦਾ है। एक दिन विच ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਹੈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਸੀ। वेरी सिंपल है बेटा। हमें पता नहीं है क्या है, जो चीज का हमें पता नहीं होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्स। एक्स से कंसीडर करते हैं। अब देखो इसमें क्लियर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, और हर एक बात का जो है वो अंडरलाइन करके आपको समझना पड़ेगा। ये देखो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं। बर्तनां दी संख्या ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਸੀ। ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, तो बर्तन किन्ने सी? कुछ बर्तन। हाँ जी, समझ लग गई? यस सर। अब क्या करेंगे? सर बर्तनों को, कुछ बर्तनों को लास्ट मान लो, और जो बोला बनाई है इसलिए प्लस 3 मार्क्स। हाँ जी, तो हो जाएगा। हिंट मिल गया का पूरा करके दिखाऊं? नो सर, कर लेंगे। सर हो जाएगा। हो जाएगा। किसकी प्रॉब्लम थी वो? सर मेरी। हाँ जी, तो अभी कर लेगी बेटा कि मैं करके दिखाऊं? सर इक्वेशन बना के दिखा दो, आगे कर लूंगी। चलो इक्वेशन बना देते हैं, वेरी सिंपल है। देखो अज्यूम करके आपने सीधा क्या करना है, मैं अज्यूम नहीं करता हूं, या सीधा डायरेक्ट जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक्स जो है वो लिख लेना है पहला तो, और दूसरा था क्या था? 2x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू सम और इक्वल टू 90। ओके, अब इसको सोल्व करो। इसको इससे किया तो 2x स्क्वायर आ गया ना, 2x स्क्वायर प्लस Yes, इसको sir. किया Yes, तो sir. 3x आ गया, और इक्वल 90 आ गया। अब Yes. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दो। हमने क्या सर करना होता है, माइनस इधर नहीं हो साइड जाएगा पे लेके 90। आना था सब। तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा? अब हो जाएगा। हाँ जी, तो ये कर लेना है। अब आपने कितने बनाने हैं, फैक्टर मेथड से करना है। अभी इधर कोई कहा तो नहीं है, तो आप सीधा करो। इसको जो है इसके जो है इससे मल्टीप्लाई करो, एक को सी से मल्टीप्लाई करो, तो हमें जो है वो कितने आने चाहिए? गुणा करके तो 180 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए? 3। 15 और 12। हाँ जी, 15 3 and आना 12 चाहिए। यस, आ गया है। हाँ जी, तो ये हाँ जी
15 इंटू 12 जो है वो आ गया, ये बन गई बात। हाँ जी, और यहाँ जो 12 है और ये 15 माइनस 12 तो 3 आ जाएगा। बस सिंपल है। अभी इसको तो चेंज नहीं करना है, एज इट ऐसे ही लिख देना होता है। लिख दिया ना? यस। अब इसको करना है, चाहिए अपने क्या, प्लस चाहिए, इधर माइनस है। तो अब ध्यान से देखना, ये इधर माइनस है तो हम 15 जो है वो है इधर, तो ये जो है, तो आप कैसे करोगे, तो सीधा डायरेक्ट ही कर लो। 15x माइनस जो है 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब देखो इसमें कॉमन ढूंढो। इसमें कॉमन है x, भाई x है ना? हाँ यस जी, तो सर। x यहाँ बच गया 2x प्लस कितना आ गया 15, 15। और यहाँ से कॉमन माइनस है, ये माइनस कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है भाई? सर 6। 6। यस, यू आर राइट, 6। और क्या है, x भी है? नहीं, x नहीं है, नो 6 सर, है। एक्स नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ, हाँ जी, इसका आ गया 2x। हाँ जी, ये देखो माइनस है इधर, इधर भी माइनस है, इधर माइनस बाहर निकालिया तो हमने एज इट ये ही लिखना होता है, तो ये आ गया 15। हाँ जी, बस अब फैक्टर बन गए। अब आगे तो नहीं करवाने की जरूरत है। यस सर, आगे कर लूंगी। चलो मैं कर ही देता हूँ अभी, तूने बोला है तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ जी, इसका तो सीधा डायरेक्ट आ गया, x इक्वल टू 0 प्लस 6, तो ये आ गया x बराबर 6 आ गया ये। हाँ जी, इसका हम करना है, तो इसका करो। हाँ जी, 2x 0 माइनस 15, और ये आ गया 2x इक्वल टू माइनस 15, और x इक्वल टू आ गया माइनस 15 ओवर 2। ओके? यस ओके सर। हाँ जी, तो ये था हमारा सम। और कल हमारा जो है वो रहेगा, कल क्या है, संडे है ना? यस सर। यस सर। तो हमारा डाउट सेशन रहेगा 8 से 9 बजे तक। डाउट सेशन किसका रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसके बाद कोई डाउट सेशन मैं नहीं लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? तो इस पे टिपिकल क्वेश्चन जिस दिन हमने किए थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप बोल रहे थे सर समझाना, तो कल हम जो है वो करेंगे। और कल का शेड्यूल नहीं बिगाड़ना किसी ने। कितने बजे उठना है? 5:30। हाँ, 5:30 उठ के मेरे को जो है वो गुड मॉर्निंग भेज दोगे और एक अच्छा सा जो है मैसेज भेज दोगे, विचार भेज दोगे, तो मेरे को पता चल जाएगा भी आप जो है उठ गए हो, ठीक है? और उठ के आपने क्या करना है, 5:30 उठ के आपने प्रॉब्लम देखनी है भी, ये मेरे को आता है 4.1 आती है, नहीं आती, या आती है, और कौन सी प्रॉब्लम है, 4.2 है उसमें क्या प्रॉब्लम है, 4.3 है उसमें क्या प्रॉब्लम है, 4.4 में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को फॉर्मूला याद है या नहीं है। ये सारी चीजें आपने पहले उठ के जो है देखनी है, चेक करनी है। समझ लग गई? यस सर। उसके बाद ही आपको पता चलेगी भी ये हमारी प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ सर जी, अभी मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। सर कल 8 बजे होगी क्लास। क्या? सर कल 8 बजे होगी क्लास। हाँ जी, 8 से 9 होगी। हाँ जी, 8 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ, सर जो ना आपने वो टेस्ट लिया था मिसिंग करेक्टर वाला, सर उसमें ना सर 2 क्वेश्चंस थे। सर उसके ना मैंने जैसे आंसर्स निकाले थे वैसे सही थे। एक क्वेश्चन था उसका आंसर था 12, मैंने ना वो कैलकुलेशन करके निकाला सर था। मेरा भी वही 12 आ रहा था उसका। उसका 20 बता रहे थे, वो ऐसे ही गलत हो गया क्वेश्चन।
चलो सर, कोई एक बात और नहीं, वो सर- कर लेंगे। अगर कोई हाँ ऐसी प्रॉब्लम है और सर ऐसा एक और क्वेश्चन क्वेश्चन है, था, एक हाँ और हो टू सकता वन है, सर आ रहा नो था और प्रॉब्लम, उसका मेंटल 4 दे एबिलिटी में रखा था हो उसमें। सकता है। तो सर मैंने कोई भी कुछ क्वेश्चन, करके हाँ निकाले थे कैलकुलेशन, सर वो तो रॉन्ग बता वो रहे थे कर उसको। लेंगे, हम डाउट सेशन में कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके यस सर। सर। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।